बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन, उसके सारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल करता है ब्रेन, इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन कहते हैं। ब्रेन आपकी बॉडी के अंदर हेड रीजन में, हेड रीजन इट्स प्रेजेंट, इट्स नॉट इन हेड रीजन। हेड रीजन की सारी जो हड्डियां हैं इनको जनरली हम स्कल कहते हैं। ये सारी जो हड्डियां हैं हमारी हेड रीजन की, इंक्लूडिंग मैंडिबल, नोज बोन्स, आई बोन्स, बैक साइड, दे आर ऑल कॉल्ड स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन मौजूद है और वो हड्डी जो ब्रेन को स्पेशली प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ ब्रेन के ऊपर कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड cranium. So skull is the bone in which the brain is protected, and the bone that only protects the brain, covers the brain, is called cranium. Brain बहुत ही soft, sensitive, fragile organ है. It can be easily damaged. अगर उसको हिट लगे, धक वगैरह लगे या काश कोई भी ये क्या है, ये चीज अगर ब्रेन को लगे तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए उसके ऊपर ये हार्ड प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन ये खुद भी ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए नेचुरली ब्रेन के इन हड्डियों के नीचे एक और मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसे कहते हैं मीनिंग्स। मीनिंग्स वो मेम्ब्रेन है जो हड्डी, ब्रेन की हड्डी और ब्रेन के बीच में मौजूद होती है। वो मेम्ब्रेन 3 होती हैं और इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कुशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जिसे उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट? Now we move in the inside the brain. Human brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Right? Forebrain is the largest part of brain. सबसे आगे वाला ब्रेन का हिस्सा है और ये सबसे बड़ा हिस्सा है। अब फोरब्रेन के अंदर ये वाला एरिया जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, उसके नीचे थैलेमस मौजूद है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस मौजूद है। ये तीनों एरियाज को हम फोरब्रेन कहते हैं। ये फंक्शन के हिसाब से बॉडी का ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और स्ट्रक्चर के हवाले से भी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हम अगर जनरली कुछ कहते हैं कि मिसाल के हमें फलां चीज़ दिल से पसंद है, वो दिल से पसंद नहीं होती, हमें सेरिब्रम से पसंद होती है, क्योंकि सेरिब्रम ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी जो लाइकिंग्स है, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद है तो हार्ट का उसमें कोई पसंद नहीं होता, वो सेरिब्रम का फंक्शन होता है। सेरिब्रम लाइक करता है, कोई सब्जेक्ट आप लाइक करते हैं, कोई कलर आप लाइक करते हैं, कोई खाना आप लाइक करते हैं, किसी को भी पसंद करते हैं तो आप सेरिब्रम से पसंद करते हैं, राइट? तो अगली बार अगर आपको किसी को ये कहेंगे मुझे तुम दिल से पसंद हो, उसकी जगह तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे आप सेरिब्रम से पसंद हो, राइट? सेरिब्रम थिंकिंग कर रहा होता है, आप सारे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बाइक राइड कर रहे हैं, आप पहली बार बाइक के ऊपर बैठे हैं, अब आपको कोई समझा रहा है कि अभी आप क्लच पकड़े, अभी आप गियर दबाएं, अभी आप रेस को खींचें या अभी आप स्विच ऑन करें। तो जो एक्शंस हम कर रहे होते हैं वो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं, क्योंकि हम केयरिंग मूड में होते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो सेरिब्रम जो वो सारी थिंकिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ थिंकिंग, परसेप्शन का मतलब एक आइडिया क्रिएट करना। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे अंदाजा है कि मैं जंप करूँगा वहाँ तक पहुँचाऊँगा, राइट? ये परसेप्शन जो क्रिएट हुई मेरी बॉडी के अंदर वो सेरिब्रम के अंदर क्रिएट हुई। उसके अलावा हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा होता है, शॉर्ट मेमोरी का अंदाज़ा होता है, कोई काम करने का अंदाज़ा जो होता है, हम किसी करते हैं, आइडिया करते हैं, अंदाज़ा करते हैं, तो सेरिब्रम हमें वो एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद लाइकिंग या कॉन्शियस एक्टिविटीज़, जो भी हमारी एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो हम होश हवास में कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो सोच समझ के बात कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत ना पड़ा, कोई पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ तो सोच समझ के बता रहा हूँ, तो कॉन्शियस एक्टिविटी सारी कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी से सारे सेंस ऑर्गन से मैसेज आ रहे हैं, स्किन से आ रहे हैं, ईयर से आ रहे हैं, आई से आ रहे हैं, नोज से आ रहे हैं, सारे जो स्टिमुलाई जो डिफरेंट ऑर्गन से आ रहे हैं वो रिसीव करता है सेरिब्रम, उनको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? तो 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से 4 सेंस ऑर्गन के मैसेज यहाँ पे आते हैं, सिवाय के, वो है नाक का। नाक का जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो यहाँ पे एक लोब होती है, इसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। वो डायरेक्टली ऑल्फैक्टरी लोब की स्मेल को रीड करना, खुशबू या बदबू को रीड करना, वो ऑल्फैक्टरी लोब, यानी सिर्फ स्मेल, नोज वाला फंक्शन जो है वो सेरिब्रम परफॉर्म नहीं करता, बाकी सारे 4 फंक्शन सेरिब्रम परफॉर्म करता है। इसके पास मैसेजेस आते हैं और इसके पास मैसेज आने से पहले जो मैसेज आते हैं वो आते हैं हाइपोथैलेमस के पास।
और थैलेमस को हम रिले सिस्टम कहते हैं। जैसे ना रिडक्टर में रिले सिस्टम होता है, वोल्टेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो काम कर रहा होता है। इसी तरह हमारी बॉडी से जो भी मैसेज आ रहे हैं वो मैसेजेस सबसे पहले थैलेमस के पास आते हैं, उसको रीड करता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन की तरफ, पार्ट्स की तरफ, सेरिबेलम के पार्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है ताकि मैसेजेस कहाँ पे जाने हैं, उनको रेस्पॉन्ड कहाँ से आना है। क्लियर, सिंपल, ठीक है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस मौजूद है जो आपकी बॉडी के तमाम होम्योस्टेसिस बैलेंस, साल्ट बैलेंस, वाटर बैलेंस, मिनरल्स बैलेंस बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस करता है। राइट, पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को सिर्फ जोड़ के रखता है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। राइट, क्लियर। हाइंड ब्रेन जो होता है, दिमाग का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसमें ये पोन्स है, इसके नीचे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये सेरिबेलम, ये तीन इसे मिलाकर हम हाइंड ब्रेन बनाते हैं। ये हमारा हाइंड ब्रेन बनता है। पोन्स, वर्ड पोन्स लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिज। ये भी एक ब्रिज है जो फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन के बीच में। पोन्स सिंपली फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के तासुरात जज्बात को कंट्रोल करता है। उसके बाद नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा मौजूद है। राइट, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए मैंने लिखा है कि ये लाइफ बेस्ड एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में है। यानी हार्ट बीट लाइफ के लिए जरूरी है। दिल की रफ्तार इनवॉलंटरी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में, इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो हार्ट बीट इज लाइफ बेस्ड एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर इज लाइफ बेस्ड एक्टिविटी, डाइजेशन इज लाइफ बेस्ड एक्टिविटी, ग्लॉटस की मूवमेंट जो है वो भी लाइफ बेस्ड एक्टिविटी है। तो लाइफ एक्टिविटीज जो इनवॉल्यूंटरी आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा जो कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद सेरिबेलम, सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम बाइक चला रहे थे, सीख रहे थे, तो हम सेरिबेलम से एक्शन ले रहे थे, वहां से सिग्नल आ रहे थे। लेकिन अगर बाइक हमने चलाना सीख ली है, अब हम बाइक पे बैठे हैं, तब हम सोचते नहीं है अब हमें गियर दबाना है, अभी हमें क्लच पकड़ना है, अभी हमें स्विच ऑन करना है, तब हम नहीं सोचते क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सेव्ड हो चुका है। हमने फौरन स्विच ऑन किया, हमारा पैर खुद ब खुद किक की तरफ चला गया। ठीक है, हमने ब्रेक दबाया तो हमारा दिमाग खुद ब खुद क्लच की तरफ चला गया, हमने उसको पकड़ लिया। यानी वहाँ पे हमें सिग्नल सेरिबेलम से नहीं आ रहे होते, ऑलरेडी सेव्ड हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो सेव्ड कहाँ वो होते हैं, सेरिबेलम के अंदर। सेरिबेलम जो है हमारी शॉर्ट मूवमेंट जो है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर सेव्ड है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये तीन पार्ट हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the body, important organ of the body, vital organ of the body, protected inside the cranium, inside the skull, protected by meanings। उसके तीन हिस्से, उसके फंक्शंस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, शाबाश।